गुप्त बात बता रहा हूं, ये जनसाधारण को, मूर्तम और महामूर्खों को कभी भी इसका श्रवण मत कराना। जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। अनुभूत विषय आज का नहीं, ये वृंदावन आने के पहले का, क्योंकि पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के आदर्श में हम चल रहे थे, उनको जैसा वो निर्देश कर रहे। ये 28 नाम जिह्वा पे नाचते रहते थे। प्रारंभ में जो हितधाम से जुड़े हों उनको पता होगा 28 नाम कभी कभी हम उच्चारण कर देते थे। ये 28 नाम है अनुभूत। इन 28 नामों का मंत्र है। इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना चाहे पारलौकिक कामना, बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। ये राधा किशोरी जी के 28 नाम श्री राधिकोपनिषद में ब्रह्मा जी सनकादि को उपदेश कर रहे हैं। परिणाम फल स्तुति में लिखा है, भुक्ति मुक्ति प्रदा। भोग चाहिए तो भोग मिल जाएगा, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष। और भवव्याधि विनाशिनीम, आवागमन चक्र से मुक्ति हो जाएगी। हर व्याधि विनाशिनीम, इस संसार चक्र में जितने रोग हैं सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है। तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया शनकादि को। राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन बिहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्पर, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा, भवव्याधि विनाशिनी। 28 नाम मात्र जपने से समस्त कामनाओं की पूर्ति। ये तो हम आह्लाद का वर्णन कर रहे हैं। इनकी एक संधिनी शक्ति है जो भूषण, शैया, आसन, सेवा की सामग्री सब रूप धारण करती है। धाम, कुंज, निकुंज। जब हमारे प्रभु मर्तलोक में अवतार धारण करते हैं तो अवतार की पूरी व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था हो, सच्चिदानंद भूमि, माता पिता परिकर, यही सब संधिनी शक्ति तैयार करती है। अवतार की कारणभूता ये संधिनी शक्ति है, ये क्षेत्रज्ञ शक्ति है, इनकी इच्छा शक्ति है कि अंतर्गत माया शक्ति है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोमयी है। ये बहिरंगा शक्ति है। ये जगत की रचना करती है। ये अविद्या रूप है। ये जीव को बंधन में डालकर दुख भोगवाती है। भगवान की लीला शक्ति, भगवान की क्रिया से अनंत शक्तियों के स्वामी। जो इस 28 नामों को राधा जी के सुनता है उसके जितने दोष नष्ट हो जाते हैं। जो अव्रती है वो व्रतवान हो जाता है। जैसे वायु स्पर्श करती है तो गर्मी का दुख मिट जाता है, ऐसे ही जो 28 नामों का जाप करेगा तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, माया जनित बंधन का जो क्लेश है वो नष्ट हो जाएगा। अरे कुछ न याद हो, राधा 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 पर्याप्त है। सबसे पहला है राधा राधा। श्री लालजू की, श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार उसी को प्राप्त होता है जिसने राधा जू का नाम लिया, राधा जू के चरणों की वंदना की, वही श्री कृष्ण पूजा का अधिकारी है। श्री किशोरी जू की पूजा किए बिना श्री कृष्ण की पूजा का वो अनाधिकारी है। अधिकारी नहीं माना जाता जिसने किशोरी जी की पूजा नहीं की। कभी प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता बिना राधा जू की कृपा के। इसलिए वैष्णव मात्रों का कर्तव्य, जितने भी वैष्णव हैं, कि वो श्री किशोरी जू का नाम ले, किशोरी जू की अवश्य पूजा करे, जिससे लालजू प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। कैसे कोई आत्मा को अलग कर सकता है? जो इस रहस्य को जानता है वही इस रस का अधिकारी है। इसीलिए प्रेमी भक्त जनों ने प्रेम रस का आदर्श श्री राधा जी को माना है। श्री कृष्ण तो प्रेम रसास्वादी है। रसदात्री तो श्री प्यारी जो है। मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी। श्री कृष्ण को सर्वाविद आनंद समुद्र को आनंद प्रदान करने वाली श्री लाडली जो है। नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा किशोरी की प्रति जो जरा भी भेद बुद्धि करता है वो कभी भक्ति मार्ग में तो चल ही नहीं चल सकता। उसके चलने का अधिकारी खो जाता है। और श्री कृष्ण की अर्चना करने का अधिकार कदापि नहीं। कृष्णार्चा या नाधिकारो यतो राधार्चनम बिना वैष्णवई सकलै तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। कृष्ण प्रणाधिका देवी तद अधीनो विभुर्यतः
रासेश्वरी तस् नित्यम तया हीनो न तिष्ठति राधनोति शकलान कामास तस्माद राधेति कीर्तिता। यदि राधा राधा कहोगे तो श्री कृष्ण कभी जाएंगे ही नहीं, आपके समीप ही रहेंगे। और कृष्ण अर्चना का अधिकार उसी को है। श्रीमद देवी भागवत, कृष्णार्चाया नाधिकारो यतो राधार्चनम बिना वैष्णवै सकलैः तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। कृष्ण प्राणाधिका देवी तद अधीनो विभूर्यतः। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। कारण भगवान श्री कृष्ण राधा के अधीन हैं। ये रासेश्वरी भगवान रास बिहारी को अपने अधीन किए हुए हैं। इनके बिना भगवान की सत्ता ही नहीं है। कैसे, कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जाता है शास्त्रों से, जिससे ऐसे महामहिम महिमा को न जानकर के हम इधर उधर भटकने लगते हैं, संकटों में फंस जाते हैं, हमारी बुद्धि संशयों में फंस जाती। संशय संकट है। श्री राधा के बिना भगवान की सत्ता ही नहीं। शिव से मात्रा हटा दो, शक्ति हटा दो, क्या बचा? 100। शक्ति लगाओ शिव। तो शिव और शक्ति को कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। ऐसे ही प्रेम और राधा, प्रेम बपू, प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण और प्रेम का सर्वस्व सार राधा, प्रेमाधीन श्री लालजू। राधा के बिना श्री कृष्ण की सत्ता ही नहीं। मैं राधा के बिना, भगवान के बिना शक्ति ही। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि श्री कृष्ण आराधकों की भी राधाजू से ही पूर्ण होती है। श्री राधा श्वेत चंपा कुसुम के सदस्य, गौरवर्ण, करोड़ करोड़ शारदी शशि के गर्भ का अपहरण करने वाली, एक साथ करोड़ करोड़ चंद्रमा शरद ऋतु के प्रकट हो तो उनकी भी चांदनी के गर्भ का अपहरण राधा मुखारविंद। श्री अंगों की असंख्य चंद्रमाओं की कांति झलमल झलमल हो रही है। शरद ऋतु के खिले हुए कमल के समान अधर बिंब के फल के सदस्य, कैसा सुंदर स्वरूप श्री राधा किशोरी का। और दिव्य नील साड़ी धारण किए हुए है। प्रसन्न मुखारविंद, मनमोहन के नेत्र इनके नेत्रों में अर्पित हैं। मुको तो भावती ठोर, प्यारे के नयनन में प्यारो भयो चाहे मेरे नयनन के तारे। श्री स्वामिनी जी, नमस्ते परमेशानि रासमंडल वासिनी रासेश्वरी, नमस्ते स्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिये, नमस्त्रैलोक्य जननी प्रसीद करुणार्णवे, ब्रह्म विष्णवाद भीर देवैर वंद्यमान पदाम्बुजे, नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी, गंगा पद्मावनी रूपे षष्ठी मंगल चंडिके, नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणी, मूल प्रकृति रूपाम त्वाम भजामः करुणार्णवाम, संसार सागरा दस्माद दुद्धराम दयाम कुरु। ये श्री रासमंडल वासिनी परम ईश्वरी श्री राधा जो है, बड़भागी है जो इनको नमस्कार करता है। ये रासेश्वरी कृष्ण प्राणाधिक प्रिय है। श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। जितनी त्रिभुवन में मां है सब हमारी किशोरी जी के एक वात्सल्य समुद्र के एक अंश वात्सल्य से है।